अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और खुशियां बांट रहे होंगे। वेलकम टू माय किचन कुकिंग विद रिफ़त। और जी, मैं आई हुई थी अम्मी के घर, आप सबको पता है। तो ये था हमारा लास्ट सेकंड डे अम्मी के घर का। तो मैं गई थी अपने बेटे को चेकअप करवाने के लिए। वहाँ हमने रास्ते में मतलब स्टे किया, और स्टे करने के दौरान हमने फिर नाश्ता किया, क्योंकि हम सुबह सुबह के टाइम गए थे। तो वहाँ पर से हमने खाए ये चने कोफ्ते, अंडे कोफ्ते, और इतना यम्मी नाश्ता था कि मज़ा ही आ गया था नाश्ता करने का। क्योंकि नाश्ता जो था ना, उसमें नान थे फ्रेश, और फ्रेश नान हो तो क्या ही बात है, फिर बड़ा मज़ा आता है। अच्छा जी, साथ में रायता भी इन्होंने हमें दिया। और ये छोटी छोटी प्लेट्स में था कि खाते हुए ना गिर रहा था, तो फिर बड़ी मुश्किल से हमने हैंडल किया। और बच्चों ने तो थोड़ा सा गिरा भी दिया था, लेकिन बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। अच्छा जी, मुझे ना हलीम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरे हस्बैंड फिर हलीम भी लाए थे। मेरे भाई ने नाश्ता करवाया था ये सारा ही। और ये मेरे भाई की बेटी है छोटी, इसका नाम है आयशा। बहुत क्यूटू है, और बड़ा ही ये तंग करती है अपनी मम्मा को, बहुत उछलती है, बहुत ज़्यादा जंपिंग करती है। और साथ ये मेरी बड़े भाई की बेटी है, बेटा है मेरा। और ये मेरे बड़े भाई का बड़ा बेटा है इब्राहिम। तो ये सब साथ गए थे। तो ये देखिए जी, मेरे हस्बैंड हलीम भी ले आए थे दूसरे होटल से जाके, वो लेके आए, क्योंकि इनके पास नहीं था हलीम। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि आपको पसंद है तो फिर हम लोग ले आते हैं। फिर मेरे मतलब नाश्ते का सारा चार्जेस तो मेरे भाई ने ही पे किए थे, लेकिन बस मेरे हस्बैंड हलीम ले आए थे। अच्छा जी, हमारी क्यूटो भी हमारे साथ ही कर रही थी नाश्ता। और क्या नाश्ता करना होता है, इन्होंने बस तंग ही करना होता है छोटे छोटे बच्चों ने। ये मेरे भाई हैं अनवर, और ये मेरे हस्बैंड हैं आसिफ। और ये देखिए जी, आपको निवाला बना के दिखाएंगे। बहुत यमी चने थे। ये छोटा सा एरिया है और इसका नाम है लाठियों वाला, और वहाँ पर ये होटल था। और बहुत मज़े का यहाँ का नाश्ता होता है। और ये चाय इतनी ज़बरदस्त, आपको पता है जो आउटसाइड एरिया होते हैं ना, सिटी से आउटसाइड, वहाँ पर दूध बहुत अच्छा होता है, इसलिए चाय भी बहुत अच्छी मिलती है। तो यहाँ की चाय बहुत मज़े की थी, मुझे तो बहुत पसंद आई। तो बस फिर हमने नाश्ते के बाद चाय एंजॉय की। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि लस्सी हम लोग मंगवा लेते हैं, लेकिन मैंने फिर सोचा नहीं, लस्सी नहीं, चाय होनी चाहिए। और मेरी बेटी बिल्कुल चाय नहीं पीती, लेकिन उसने भी ये वाली चाय पी ली थी। अच्छा जी, ये था हमारा। फिर उसके बाद हम जब वापस आए हैं, वापस आने के बाद हम ट्यूबवेल में चले गए थे। और मेरे जो छोटी सिस्टर के हस्बैंड हैं, उनका ये ट्यूबवेल था, और वहाँ पे हम लोग ट्यूबवेल पे गए थे। तो वहाँ पर ना सब्जियाँ वगैरह भी लगी हुई थी। पहले हमने सब बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने जो है ना ट्यूबवेल में नहाया, एंजॉय किया। और उसके बाद ये मुझे ले गए थे सब्जियाँ दिखाने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले सब्ज़ मिर्चें हैं यहाँ पर, ये देखिए जी, ये सब्ज़ मिर्चें हैं, और बहुत प्यारी लग रही थी सब्ज़ मिर्चें। लेकिन मुझे ना यहाँ पर चलते हुए बहुत डर लग रहा था, क्योंकि नीचे ना घास बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से ना। और भिंडियाँ हैं, ये भिंडियाँ ना उतारी इसलिए नहीं है अभी तक, वैसे तो, क्योंकि भिंडियों का सीज़न ख़त्म हो गया है। ये इसलिए नहीं उतारी क्योंकि अभी इनको ना बीज बनने के लिए छोड़ दिया है। ये पहले इस तरह फूल बनता है, और उसके बाद ये छोटी छोटी सी भिंडियाँ लगती हैं, और फिर बड़ी भिंडियाँ बन जाती हैं। और बड़ी भिंडियाँ जो बन जाती हैं, उनको बीज के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि उनका बीज बन जाए और दोबारा से भिंडियाँ बो दी जाएं, तो मतलब कि उगाया जा सके उनको दोबारा से। अच्छा, अब हम आगे जाएंगे। तो आगे हम लोगों का जो है ना, वो मुझे दिखा रहे थे, करेले की बेल लगी हुई थी, नीचे की तरफ टमाटर थे छोटे छोटे से, तो वो दिखा रहे थे मुझे। ये देखिए, यहाँ पर ना करेले लगे हुए हैं। तो मैं आगे नहीं जा रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन उनको तो आदत है ना, वहाँ पर वो रहते हैं। और इस तरह ये देखिए, ये नीचे ना छोटे छोटे टमाटर लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल छोटे छोटे से थे, और ये छोटे छोटे ना रेड हो गए हुए हैं, ये देखिए। और यहाँ पर मुझे हाथ लगाते हुए ना बहुत डर लग रहा था कि कोई सांप या कोई चीज़ ही ना निकल आए क्योंकि इस तरह की जगह पे ज़ाहिरी बात है कि जो हशरात होते हैं वो लाजमी होते हैं। ये देखिए, ये है करेला, और यहाँ पर करेलों की बेल लगी हुई थी। और यहाँ पर ना बिल्कुल भी उन्होंने घास वगैरह कट नहीं की हुई थी ना, इस वजह से यहाँ पर
बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मुझे। अच्छा जी, ये यहाँ पर और उन्होंने मुझे दिखाया इधर ये फुट्टें लगी हुई थी। ये ना खरबूजा टाइप होती हैं, इनको फुट्टें कहा जाता है। होता टेस्ट इनका खरबूजे जैसा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा खट्टा होता है। ये है फुट, ये देखिए इन्होंने पकड़ी हुई है ना जो हाथ में खरबूजे की तरह, ये फुट थी। और मैं आगे नहीं गई और मैंने दूर से इसको बस कैमरे से फोकस करके ना तो आपको दिखा दिया है, क्योंकि ये आपको नज़र आ रहा होगा कितनी ज़्यादा घास वगैरह है, इस वजह से मैं नहीं जा रही थी आगे। और मुझे तो बस यही लग रहा था अभी कोई ना कोई सांप निकलेगा और बस मेरा काम तमाम हो जाएगा। अच्छा जी, ये देखिए रेड मिर्चें और काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी, तो मैंने भाई को कहा कि शहबाज भाई आप ना ये ज़रा तोड़ के तो दिखा दें मुझे, ताकि मैं अपने व्यूवर्स को ना सही तरीके से दिखा सकूं कि कैसी ये सब्ज़ मिर्चें रेड किस तरह से हुई हुई हैं। और ये बच्चे यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। बच्चे भी आगे नहीं आ रहे थे क्योंकि बच्चों को भी डर लग रहा था कि इधर कोई कीड़े मकोड़े होंगे या कुछ होगा तो हमें काट ना ले। लेकिन ये देखिए, ये हैं मेरी छोटी सिस्टर के बच्चे, और वो नहीं डर रहे थे क्योंकि उनका यहाँ आना जाना लगा रहता है, इसलिए वो नहीं डरते। ये देखिए टमाटर आपने देखे कितने खूबसूरत छोटे छोटे से टमाटर थे रेड कलर के। और अब यहाँ शहबाज भाई मुझे मिर्चें तोड़ के दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये रेड वाली मिर्चें हैं, ये मतलब सब्ज़ होती हैं पहले, बाद में आहिस्ता आहिस्ता से रेड हो जाती हैं। अच्छा जी, गला मेरा अभी तक ठीक नहीं हुआ। आप सब लोग दुआ कीजिएगा मेरा गला ठीक हो जाए। और अपने गले की वजह से ही ना मैं वीडियोस भी नहीं डाल रही, क्योंकि बोलने में फिर मसला होता है और इस वजह से वीडियोस नहीं डाली जाती। अच्छा ये देखिए, ये हैं रेड कलर की मिर्चें और बहुत प्यारी लग रही थी, और इतनी ये स्पाइसी है, मतलब बहुत तीखी मिर्च है ये रेड वाली। और हमने तोड़ी थी, बस इतनी सी मैंने तोड़ी। मैंने कहा हमने ज़्यादा क्या करनी है। तो ये देखिए कितना प्यारा इनका कलर लग रहा था, सब्ज़ और रेड, मतलब रेड और सब्ज़ का तो कॉम्बिनेशन होता ही बड़ा प्यारा है ना। अच्छा, ये सब्ज़ ये थी भिंडियाँ जो बीज बनने के लिए छोड़ी हुई हैं। ये देखिए कितनी मोटी मोटी हुई है ना। इनको अभी इन्होंने यहीं पर ऐसे ही लगा रहने देना है ताकि ये बीज बन जाए और दोबारा से नई भिंडियों की काश्त की जा सके। तो ये आपको दिखा रहे हैं हम कि किस तरह से सब्जियों को हमने देखा और एंजॉय किया। तो ये था सारा, फिर हम लोग जा रहे थे, तो ये फिर रास्ता था सारा, जहाँ जिस खेत में हम ट्यूबवेल पे गए थे। फिर हम लोग यहाँ से निकले, तो मैंने सोचा यहाँ से आपको थोड़ा सा दिखा दूँ कि कैसा इसका बैकग्राउंड है। ये सारे खेत थे, कोई कमाद शमाद लगा हुआ था, पता नहीं गन्ने लगे हुए थे, क्या लगा हुआ था, मुझे तो किसी चीज़ का नहीं पता। जो भाई शहबाज ने बता दिया बस मुझे वही पता चल गया था। और फिर आगे थोड़ी थोड़ी सी आबादी भी शुरू हो जाती है। ये सारा फैसलाबाद का जो आउट सिटी एरिया है। अच्छा, यहाँ से अब शहर आना शुरू हो गया था, तो बस हम लोग जा रहे थे अब घर की तरफ। तो अभी हम घर से काफ़ी दूर थे, लेकिन हमने प्लान किया कि हम लोग फ़ालूदा आइसक्रीम खाएंगे। मैंने पिछली बार भी आपके साथ शेयर की थी कि हम फ़ालूदा आइसक्रीम खाने गए थे जब हम फैसलाबाद गए थे, लेकिन इस बार मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बस मैंने सोचा कि रहने देते हैं, क्या फ़ायदा बनाने का। तो क्योंकि मैंने उस दिन भी आपसे तकरीबन 2 हफ़्ते पहले भी फ़ालूदा आइसक्रीम की वीडियो डाली थी मैंने, इसलिए मैंने नहीं डाली इसमें। तो फिर हमने फ़ालूदा आइसक्रीम एंजॉय की। उसके बाद जी रात हो गई, हम घर गए। उसके बाद ये था सुबह का नाश्ता, अंडे और पराठे, दही, ये हमने एंजॉय किया, नाश्ता किया हमने। और नाश्ता करने के बाद फिर दोपहर को मेरी बड़ी भाभी ने बनाई थी बिरयानी, वो हमने खाई। नहीं सॉरी, मैं भूल गई थी। नाश्ता करने के बाद मैं अपनी सिस्टर के घर चली गई थी, और मुझसे जो छोटी सिस्टर है उनके घर, ये उनका रूम है। और ये इन्होंने मंगवाई थी क्लॉक जो दीवार पे लगी हुई है दराज से, तो मुझे बड़ी प्यारी लगी। मैंने सोचा ये आपको भी दिखाती हूँ, और बहुत सारे लोगों ने देखी हुई होगी। और ये इन्होंने मंगवाई थी आयतल कुर्सी, ये इनके वॉलपेपर पे लगी हुई आयतल कुर्सी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और ये भी बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने इसलिए आपके साथ कैप्चर कर दी। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी उस दिन, लेकिन अचानक से मौसम ठंडा हो गया था, तो बच्चे बड़े खुश हो गए थे कि मौसम अच्छा हो गया। हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी, और उसके बाद सारी रात ना ड्रिजलिंग होती रही है। और ये है, आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा, मेरी सिस्टर का बेटा है ये, और ये इसको बहुत शौक़ है कैमरे के आगे आने का। और ये मेरी सिस्टर की छोटी बेटी है। तो बस जी ये था दस्तरखान उन्होंने लगा दिया था हमारे लिए। ये बनाया हुआ है इन्होंने कीमा आलू,
और बहुत मज़े का यम्मी बना था और बहुत मज़ा आया था खाना खाने का। इसके अलावा बनाया था इन्होंने हमारे लिए दही भल्ले थे, सवैयाँ थी, शामी कबाब थे, वो सब हमने खाना खाया। उसके बाद ये अब जो आप देख रहे हैं ना, ये सेकंड शिफ्ट लगाई हुई है बच्चों ने, क्योंकि बच्चे जो हैं आपको पता है उनको एकदम से भूख लग जाती है, उसके बाद वो दोबारा से शिफ्ट लगती है बस बच्चों की। ये बच्चे दोबारा से खाना खा रहे थे। तो बस जी हमने अम्मी के घर तकरीबन मैंने 17 दिन गुजारे और बहुत मज़ा आया। और अब था हमारा वापसी का टाइम, तो बस ये मेरे छोटे भाई का रूम आ गया है। ये उसके बाद अगले दिन उन्होंने लगानी थी यूपीएस की सोलर की बैटरी, तो वो मेरे हस्बैंड बस सेट कर रहे थे उनके रूम में। और फिर उसके बाद हमने खाया नाश्ता की हमने फिर दोपहर का खाना खाया, रात का खाना खाया हमने। दही भल्ले थे, चिकन था। तो ये खाना खाने के बाद साथ में थी जी खीर, मेरी छोटी भाभी ने बनाई थी और मज़े का खाना था ये भी। रात को सैटरडे नाइट थी ये। अच्छा, सैटरडे के बाद हम संडे को हमारी वापसी थी और हमने ट्रेन में वापस आना था और ट्रेन में बहुत रश था। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी आप ये खीर चेक कीजिए, कितनी यमी यमी सी बनी थी, बहुत मज़ेदार थी कि हमने इसको ना सुबह नाश्ते में भी खाया था। बहुत मज़े की बनी हुई थी खीर। और आपको पता है फैसलाबाद में तो दूध भी अच्छा होता है, तो इस वजह से जो डेज़र्ट है ना बहुत अच्छे बनते हैं। कोई भी मीठा हो तो बहुत मज़े का बनता है। तो बस जी अगले दिन हमने ये नान के साथ खीर भी खाई और चने थे और लेफ़्ट ओवर सालन था। ये देखिए जी चने हैं, ये सुबह का नाश्ता है। संडे वाले दिन हमने जब वापस आना था उस दिन का नाश्ता है और साथ में दही है और एंजॉय किया। अल्लाह ताला मेरे भाइयों को, अम्मी अब्बू को सेहत और तंदुरुस्ती दे, उनके रिस्क में फरावानी अता फ़रमाए और उन्हें हलाल रिस्क कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, उनके रिस्क में बरकत अता फ़रमाए। और जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं अल्लाह ताला उनको भी उनके रिस्क में भी बरकत अता फ़रमाए। और जी ये मेरी भाभी ने लगाई थी मेरे हाथों पे मेहंदी। और मेरी अम्मी जो हैं वो ये चाहती हैं कि जब भी बेटियां अपनी अम्मी के घर से जाएं तो वो मेहंदी ज़रूर लगा के जाएं। तो ये देखिए भर भर के मेरे हाथों पे मेरी भाभी ने मेहंदी लगाई थी और पाँव पे मैंने खुद लगवा ली कि चलें अब बस पाँव रह गए, अब पाँव पे भी लगा दें। अच्छा जी ये था फिर हमारा ट्रेन का सफ़र शुरू। तो ये देखिए जी कितना ज़्यादा रश है। मेरे हस्बैंड को सीट मिली थी लेकिन उन्होंने ना एक लेडी को दे दी ताकि वो बैठ जाएं, और अच्छा नहीं लगता कि लेडीज़ खड़ी हों और जेंट्स बैठ जाएं, तो फिर उन्होंने अपनी सीट ना किसी लेडी को दे दी थी। उसके बाद हम बच्चे खा रहे थे लाइस, कुरकुरे वगैरह सब मतलब एंजॉय कर रहे थे। तो मैं बच्चों के साथ थोड़ा सा मैंने भी खाना शुरू कर दिया। तो ये देखिए फिर मैंने कुरकुरे खाए और ये मेरा बेटा बहुत तंग कर रहा था क्योंकि ना जगह थोड़ी सी तंग थी। मैं किसी जेंट्स के साथ बैठी हुई थी तो थोड़े फासले पे बैठी हुई थी, उसकी वजह से ना उसको मैं टाइट करके बैठी हुई थी तो वो बड़ा हो रहा था तंग कि मुझे खुला करके लेटाओ। मेरे बेटे को होता है कि मैं खुला होकर लेटूँ। तो ये देखिए जी औरतें सब नीचे बैठी हुई हैं, इतना ज़्यादा रश था ना कि बड़ी मुश्किल से बस सब बैठे हुए थे। तो बस फिर हम घर आए तो मेरी मदर इन लॉ ने हमारे लिए खाना बनाया हुआ था। उन्होंने बनाए थे हमारे लिए कोफ्ते और साथ में सवैयाँ बनाई थी, बहुत मज़े की सवैयाँ बनी थी और बहुत मज़े की सवैयाँ थी, बहुत मज़ा आया। और ये था साथ में दही भल्ले थे और ये लेफ़्ट ओवर बिरयानी जो हम लेकर आए थे, साथ रास्ते में लेकर आए थे, वो थी। तो जी ये था हमारा सफ़र अम्मी के घर से लेकर ससुराल तक का। छुट्टियां हो गई हमारी ख़त्म, मतलब मेरी छुट्टियां ख़त्म हुई हैं ना, बच्चों की तो नहीं ख़त्म हुई, क्योंकि जब अम्मी के घर जाते हैं तब छुट्टियां होती हैं ना हमारी भी। तो अपने घर में आके तो कोई छुट्टी मिलती ही नहीं है। तो फिर अब जी ये चिकन था, मेरे बेटे ने क्योंकि कोफ्ते नहीं खाने थे उसके लिए चिकन बनाया था। तो बस जी ये हमारा सफ़र ख़त्म हो गया। ओके जी, अगली वीडियोस में फिर मिलूँगी, अपने घर में बनाऊँगी। अब मैं जितनी भी कुकिंग होगी घर में करूँगी। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जाते जाते छोटी सी दुआ आप सबके लिए, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, आपके रिस्क में बरकत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।